ब्रेड का ही बना दिया है। तो बस उसका लंच रेडी है। उसको बस मैं हिला दूँ। तो आज हो आप सब भी पी लो चाय गाइस। नोना थोड़ा आज इतने टाइम बाद जा रहा है ना स्कूल, तो उसको थोड़ा लेजीनेस हो रखी है बॉडी में। ऐसा तो मैं अभी गीज़र वगैरह मैंने ऑन कर दिया था, अभी गर्म पानी वगैरह सब बना कर दे के आई हूँ, लेकिन उसको थोड़ा वही हो रहा है कि यार मम्मी सोता सुबह सुबह कहता तुम नहला दो, लेकिन जब वो मेरे से नहाता है ना तो उससे ज़्यादा ना डांट खाता रहता है वो। फिर वो कहता है एक टाइम पे यार तुम रहने दो, तुमको तो अच्छा ही बोला, मैं खुद ही नहा लेता। तो बस वही है। ये कल पूरा पैकेट खोल दिया है। पैकेट खोलने का तरीका देख लो इसका। इसको मक्खन इतना पसंद है तो ये मक्खन मक्खन के मामले पे लगता है मेरे ऊपर ही है। तो ये देखो पूरा खोला हुआ है इतना बुरे तरीके से। कल जब मैं अंदर थी तो मक्खन खोल के बैठा हुआ था, निकाल के ना इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ब्रेड पे रख रहा था और खा रहा था। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नोना को रेडी। देखो ये ना वही मलाई है जिसके लिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं जिससे घी बनाती हूँ घर में। तो बस दूध फ्रिज से निकाला था और अच्छी खासी मलाई आ जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो एक बारी। फुल क्रीम कोई भी दूध लो जो आपको पसंद हो और उससे ऐसे करके मलाई इकट्ठी करो, दूध बॉईल करो शाम में और ठंडा करने फ्रिज में रख दो। बाकी जब वो ठंडा हो जाता है मैं मलाई हटा देती हूँ, तो मैं दूध को ना जग में डाल के रख देती हूँ साइड पे। फ्रिज में भी स्पेस मिल जाता, अगर बाहर भी होता तो ऐसे कुछ मैसी मैसी जैसा नहीं लगता। तो बस मैं वही बता रही थी कि मलाई कलेक्ट करो और अच्छे से घी बनाओ। तो देखो ये मलाई है और अच्छी खासी गाढ़ी मलाई है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है या पतली होती है। अच्छी खासी देखो आप कितनी गाढ़ी मलाई है ये। और मेरे ऐसे 2 बॉक्स ना और फ्रिज में ऑलरेडी रखे हुए थे, तो बस मैं वही हटा रही थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों को भी दिखा दिया। इसका घी भी अच्छा बनता है। बाकी मैंने नोना के लिए कुछ पॉकेट्स बनाए थे, तो ये ब्रेड के कॉर्नर्स थे, मैं इनको रख रही थी। इनको मैं ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लेती हूँ। चाय मेरी बन गई थी, तो बस अब मेरे को चाय ही करनी थी। उधर नोना रेडी हो रहा था। रेडी क्या हो रहा था उसको भी 10 बार बोलना पड़ता है यार, जा जाके कि ठंड में उठने का ही मन नहीं होता। तो बस वो रेडी हो रहा था अंदर। मैं उसको यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल कर रख कर दे कर आई थी, तो बस मैं उसी के लिए सब चीज़ें रेडी कर रही हूँ। सब मैं बना रही थी चाय, ब्रेड। ब्रेड इजीली इसलिए क्योंकि नोना सुबह कुछ ऐसा खाता नहीं है, तो उसको कुछ हल्का ही पसंद है, तो बस वो ब्रेड वगैरह खाता है। तो बस इसलिए मैं भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह सुबह उठ के ना कोई भी कुछ नहीं खाता। चाहे हमारे को अगर कहीं लॉन्ग टूर पर जाना हो तब भी और घर में हो तब भी, बस कुछ हल्का फुल्का चाय, बेशक आधा कप चाय गर्म पानी से शुरुआत हो जाती है। और बस कुछ स्नैक्स में अगर कोई लेता है तो कोई कभी अगर रस वगैरह ले ले, बस दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग सर्दी में चाय में क्या क्या डालते हो। तो मैं तो ये अजवाइन, अब कभी आप खुद भी डाल के देखना, अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा सा ना जायफल भी डालती हूँ। दालचीनी का भी टेस्ट अच्छा आता है। अब आप लोग ये मत सोचने लगना कि पूरा गरम मसाला ही डाल देती है, ऐसा नहीं है। मैं कभी कुछ डालती हूँ कभी कुछ, और आज नोना लेकिन गिर भी आप गया है तीनों नहा के। चीज़ें मैं कभी भी ट्राई कर आज डालती नोना हूँ तो सच में कभी बड़ी भी एक तेज साथ स्लीप नहीं हुआ डालती, अलग ही अलग है ना डालती हूँ। नोना? नोना स्लीप तगड़ा ही वाला हो गया आज। पता नहीं कैसे स्लीप हुआ है कि इसने बाथरूम का ना हैंडल भी टूट गया है। इतना इतनी जान है मेरे में, इतनी जान। किसी दिन गेट न टूट जाए। आज नोना का ईवीएस का यूटी है ना नोना? और नोना को पेंसिल कलर रख लिए नोना, जल्दी से पेंसिल कलर निकाल ले अपने ड्रॉर में से। पेंसिल कलर किस चीज की मैप बनाना है? अब पता नहीं मैप का है क्या, ईवीएस में है तेरा, मैप की नीड पड़े शायद, है ना? जल्दी जल्दी कर ले।
तो बस नोना हो रहा था अपने स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि ना इसका ना EVS का भी टेस्ट है। दिसंबर से छुट्टियां पड़ी हुई थी, बट इनकी वेकेशंस ना बढ़ी जा रही थी, कभी पोल्यूशन और कभी सर्दियों को लेकर। ये लगा हुआ था ऐसी थोड़ी मस्ती में, बट आज ये सीरियसली बहुत ज़्यादा तेज़ गिरा है। पता नहीं ये कैसे स्लिप हुआ है इतने सालों में। हर बार ही नहा कर आता है, लेकिन आज तो सच में सुबह सुबह इतनी तेज़ गिरा था कि मेरी खुद की भी चीख निकल गई थी। बस अभी अपने रख रहा था वहाँ पर ना ऑयल पेस्टल मैंने रख दिए थे, अपने पेंसिल शेड्स ढूंढ रहा था, तो बस ये अपने पेंसिल शेड्स रख रहा था। बाकी इसके जाने के बाद थोड़ा इतने टाइम से घर में था ना, तो अब जब ये स्कूल जाएगा तो थोड़ा उसके बाद ना मेरे को भी थोड़ा था कि घर मतलब खाली खाली लग रहा है। और ये थोड़ा काम करने में भी देखो कितना लेजीनेस दिखाने लगता है। मैं बोल रही थी ना कि लेज़ी हो जाता है, वही फिर मेरे को बोल कर गया है बाहर कि मुझे ना कैंटीन के लिए पैसे दो। लंच तो रख रहा था, बट इसको कैंटीन के लिए भी अपने पैसे चाहिए थे। मैं इसको बोल रही थी कि टाइम देख, टाइम भी हो रहा है, तो फ़ोन में बिल्कुल पास में आके इसने टाइम देखा। और ये देखो इसकी हरकतें, यहाँ पर भी ये मस्ती में लगा हुआ। ऑलरेडी लेट होते होते अब टाइम देखने बाहर जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने बेडरूम में वॉच नहीं लगाई हुई है। तो बस मैं फिर मैंने उठाई जल्दी से, झाड़ू झाड़ू लगाई। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर का काम जैसे ही बेटा सोए मैं कर लूँ। देखो मैं मेड वेट के ऊपर भरोसा नहीं करती, क्योंकि अपने हाथ का काम ना अपने ही हाथ का होता है। तुम जब मर्जी कर लो, और दूसरा तुम्हारे अंदर आलस नहीं रहता। अगर लगे ना कि मेड ने आना है तो हर काम पड़ा रहता है। फिर अगर जब बाई चांस वो कभी ना आए ना, तो खुद भी करने का मन नहीं होता। बस मैंने जल्दी से निकाली झाड़ू, और बाहर सोफ़े के कपड़े जो चेंज करने निकले मैंने धो दिए थे कुछ, और जो दूसरे थे वो मिल नहीं रहे, तो फिर मैंने उन्हीं को ही उठाया और डाला। उधर बेटा भी उठ गया था, तो मैं इसको जल्दी से लेकर गई, इसको दूध बना के दिया। फिर ये दोबारा सो गया था। बस मैंने फटाफट सोफ़े वगैरह सब नीट एंड क्लीन करे, और जल्दी जल्दी इनके भी कवर सारे चेंज कर दिए थे, क्योंकि मुझे था जितनी देर वो सो रहे हैं ना, तो जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम कर लूँ। और फिर अगर कोई और साथ में हो तो फिर वैसी बातों में लग जाओ तो काम नहीं होता। जैसे कि नोना, वो 4 बार मुझे बुलाता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ टाइप। उसको कुछ भी बोलना होता है पहले मुझे बुलाता है, तब मुझे बोलेगा। बस करते करते काम ऐसे टाइम बीत गया। फिर थोड़ी देर बाद बेटा उठ ही गया था। मैंने इतने का सो रहा है जल्दी से, फिर मैंने डस्टिंग की, टेबल वगैरह आप देख ही रहे हो, मैं सारा क्लीन करी। उसकी कल ऑनलाइन जो क्लास थी उसकी बुक्स आदि बाहर थी, बस वही रख रही थी, क्योंकि वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर गया था। हाँ, और ये उसके पॉकीमोन कार्ड हैं, ये लेकर आया था गोल्ड पॉकीमोन कार्ड। बस उसकी मैं आधी से टाइम ज़्यादा चीज़ें ऐसी संभालती रहती हूँ। फिर आ गई थी मैं किचन में। मैंने बनाने थे दाल चावल उसके लिए, तो दाल मेरी बॉईल हो गई थी।
बस मैंने दाल तड़का लगानी थी, तब प्याज काट के रखे हुए थे, जल्दी से टमाटर काटे, प्याज टमाटर का तड़का लगाया और फिर बनाए थे मैंने चावल। हाँ, और एक ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई थी आज, वो मैं बताऊंगी आपको आगे इसी व्लॉग में। बस अब मैं जल्दी जल्दी से, इसलिए पहले टमाटर प्याज वगैरह प्याज डाल चुकी थी, टमाटर काट रही थी। तो जल्दी से लगाऊंगी दाल में तड़का, क्योंकि खाना बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे। बस खाना बनाना, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था और स्कूल से उसको आना था, तो बस वो मैं उसी चक्कर में थी, बार बार जाके उसको गेट पे देख भी रही थी कि आया नहीं अभी तक। लेट भी हो रहा था वो, पता नहीं, क्योंकि मैं देख रही थी कि इतने टाइम तक वो आ जाता, आया नहीं है। अदरवाइज़ उसको आशीष लेकर आता है, उसका मामू, बट वो अभी था नहीं यहाँ पर, वो कहीं बिज़ी था, तो मम्मी गई थी उसको लेने भी। तो मैं ना बार बार देख भी रही थी, टाइम भी देख रही थी, कितनी देर हो गई ये आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया। बाद में मम्मी आई और वो लेट आया, तो मैंने देखा उससे, मम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ है, तो मम्मी ने बोला मैं उसको डेंटिस्ट के पास छोड़ कर आ गई हूँ। तो बस मैं उसको बार बार देखने ही जा रही थी, और ये लो वो आ भी गया। शाम को मैं निकल गई थी मम्मी के घर, कुछ काम था स्टूडियो में। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी कल। व्लॉग थोड़ा इसलिए भी लेट हो जाता है, क्योंकि ना मैं स्टूडियो चली जाती हूँ तो एडिट करने में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं वहीं से ही ऑलरेडी लेट आती हूँ। अब मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, जय गुरु जी।